चलने के बाद भी आदमी डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? उन्होंने समझाया कि देखो बाबू, जब तक वह सदगुरु के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, सदगुरु के लेवल तक नहीं जाता है, तब तक सामने वाले की लाचारी है मुझसे जुड़ के रहा। उसके बाद भले वो हमसे नहीं जुड़े, लेकिन जब तक सदगुरु का लेवल नहीं लेगा वो, उसकी लाचारी होगी हमसे जुड़े रहना। तो हमारी आपकी तो क्या स्थिति है हम आप समझ सकते हैं। सदगुरु का मामूली लेवल थोड़ी होता है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन मैं 0 से लेके 100 डिग्री तक रहूंगा, कहीं भी खोजोगे मैं मिलूंगा। तो हमको आपको उनसे जुड़ के रहना है। उनके द्वारा बताए गए इस तीनों सूत्रों को करना मात्र नहीं है। आप शिष्यानुभूति की पंक्ति देखिए, उसमें लिखा गया है गुरु आदेशित कर्म गुरु के अनुसार करने भर से दया मिलती है। आप शिष्यानुभूति की लाइन को देखिए, अपने मन से करने लगिएगा, अपने तरीके से करने लगिएगा तो फिर नहीं मिलेगी। वो जैसा गुरु चाहते हैं। गुरु कौन? हमको आपको 3 सूत्र किसने दिया? साहब ने दिया है ना, महादेव ने तो दिया नहीं है। तो साहब के अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलेगी हमको आपको। वो जिस नियत से इस तीनों सूत्र को दिए हैं, हमको आपको भी उसी नियत से इस तीनों सूत्र को करना होगा। ठीक है, प्रथमतः हम आप नहीं समझते हैं तो बातें चलती है, थोड़ा गड़बड़ी हो और होगा भी। हम आप शिष्य हैं तो हमसे आपसे गलती होगी, लेकिन इतने दिनों तक गलती नहीं होगी। बच्चा सब दिन गलती नहीं करेगा। उसके अंदर अगर गुरु का यह तीनों सूत्र करने लगेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर में समझ भी उतरेगा, और जैसे जैसे समझ उतरेगा आपके द्वारा किया गया जो भी गलती है वह खुद ब खुद आप ठीक करने लगेगा। तो इस काम को हमको आपको उनके मुताबिक करना है, और इसीलिए बैठक रखा जा रहा है। चर्च सब जगह रहा है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शिव गुरु की चर्चा नहीं होगी। बड़े 5 गो गुरु बहन मिलके 5 गो गीते क्यों नहीं गा रही हो रही है। तो अब फोकस हम लोग का है कि उस गीत गाने से तो होगा नहीं। लोगों के दिलों गीतों का सिलसिला तो बहुत दिनों से महादेव का गीत चलता चला आ रहा है। उसके अंदर में वास्तव में वह शिव गुरु के रूप में उनका गुरु हो, इसकी समझ, यह बात उसका समझे मन। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बैठक करके लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि अनजाने कारणों से भी हमारे भाई बहन दिव्य अपने रास्ते से अलग है। जो साहब का दिया गया राजमार्ग है, उस राजमार्ग से हट करके कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि सामने राजमार्ग है और बड़ा सुंदर है। तो उस राजमार्ग से जोड़ने के निमित्त इस तरह का बैठक किया जा रहा है। नहीं तो हंगामा तो हम लोगों ने खड़ा किया ही है। इस बरारा प्रखंड का कौन ऐसा पंचायत है जहां पर शिव गुरु की चर्चा नहीं हुई है? कौन ऐसा गांव है जहां 10, 20, 25, 50, 100 की संख्या में शिव को गुरु मानने वाले लोग नहीं है? लेकिन अब फोकस दिया जा रहा है कि क्या वह शिव का शिष्य है। शिव को गुरु मानना और शिव का शिष्य होना अलग स्थिति है ना। तो क्या लोग शिव के शिष्य हो रहे हैं या हुले लेले में ही बातें चली जा रही है? अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखा जा रहा है कि फलाना 20 साल से महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव मेरे गुरु हैं। तो क्या इस आदमी का महादेव से लगाव हुआ है? क्या महादेव इसको अच्छा लगने लगा है?
क्या महादेव गुरु के रूप में इसके मन पर भारी हुआ है? इस दिशा में कोशिश की जा रही है। हम लोग कोई आपको सिखाने नहीं आए हैं, कोई समझाने नहीं आए हैं, खुद समझने आए हैं। साहब ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने शिव को गुरु माना, हम लोगों ने कहा लोगों को कि महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं, तब न माना लोगों ने। अब साहब ने कहा कि यार जो टेक्निक लोगों को शिव को गुरु मनवाने का था, जो लोगों को तुमने मनवाया, वही टेक्निक लोगों को शिव शिष्य बनाने का भी है। तुम जाओ लोगों को इस बात से जोड़ो, इस बात को समझाओ और यथार्थ में उसके अंदर शिष्य भाव का जागरण हो, इस दिशा में कोशिश करो, तुम्हारे अंदर में होने लगेगा। हम लोग भी इसी निमित्त आपके बीच आ रहे हैं। 10 को, 20 को, 25 को, 50 को, 100 को समझाए चले जा रहे हैं कि दीदी इससे काम नहीं चलेगा, ये खाली गीत गाने से नहीं होगा, थोड़ा सा गुरु की चर्चा करिए और यह चाहत रखिए कि सामने वाला वास्तव में शिव का शिष्य हो। और जब यह कहने लगेगा तो आपके अंदर में भी वह महादेव गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होने लगेगा। आपका भी मन शिव को अपना समझ